हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हम समझेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को फॉलोड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिले तो ताकि आप इसको ईजिली अपने एग्जाम में लिख पाओ। कैसे लिखना है ये भी जानेंगे, पर समझेंगे सबसे पहले इसका लिखना कैसे, क्योंकि लिखने का काम हम अपने आप भी कर सकते हैं, है ना, अगर हमें समझ में आ जाए। सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। होता क्या है देखो, सबसे पहले एकदम शुरू में चले जाओ। हमें पता है ये है हमारी पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर लैंड करता है। अब देखो, पोलन ग्रेन भी दो प्रकार का हमने पढ़ा अपने चैप्टर में। 60% एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में जो पोलन यानी जो एंथर था वो कब डेहिसेंस करता था, कब फटता था और पोलन रिलीज करता था, 2 सेल स्टेज पे, यानी कि उस दौरान मेल गैमीट नहीं बने थे। ठीक है, उस दौरान मेल गैमीट नहीं बने थे क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर 40% फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में हमें पता है जो पोलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पर रेडी होता है, यानी उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल उस समय डिवाइड कर चुका होता है और मेल गैमीट अपने अंदर बना चुका होता है। बस यही दो डिफरेंस है। अब आपको ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, जैसे ही हमारा ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर लैंड करेगा वाया केमिकल डायलॉग्स के थ्रू ये पिस्टिल क्या करता है, चेक करता है, कार्पल चेक करता है जो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन लैंड हुआ है, क्या वो राइट टाइप ऑफ पोलन है कि नहीं। ये जो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आकर गिरा है, क्या वो सही प्रकार का पोलन ग्रेन है, किसी और स्पीशीज का पोलन ग्रेन तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करता है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, चेक करता है कि राइट टाइप ऑफ पोलन है, किसी और स्पीशीज का तो नहीं है। अगर किसी और स्पीशीज का होगा तो जर्मिनेट पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, पर अगर अपने ही स्पीशीज का होगा, पोलन ग्रेन लैंड हुआ होगा, तो वो आगे चल के जर्मिनेट करेगा, यानी पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। अब पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, तो चलो थोड़ा सा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब ये है हमारा पोलन ग्रेन। तो हमें भी पता है पोलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, अंदर वाली लेयर इंटाइन और बाहर वाली लेयर एक्साइन। और जो एक्साइन लेयर होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, कहीं जगह जगह से ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को कहते हैं जर्म पोर। तो हमारी जो पोलन ग्रेन की अंदर वाली लेयर है, इंटाइन है, वो बल्ज आउट कर जाती है। देखो बिल्कुल इस तरीके से देखो, बल्ज आउट हो जाती है, इसे बाहर की तरफ निकल बल्ज आउट हो जाती है और पोलन ट्यूब बनाना शुरू करती है। कहाँ से निकल के, जर्म पोर के थ्रू से। जो पोर था, जो ओपनिंग थी, वहां से निकल के क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाना शुरू करती है। अब हमें भी पता है पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या मौजूद था। साइटोप्लाज्म था, वेजिटेटिव सेल था, और हमारा आखिरी में हमारा जनरेटिव सेल, जो कि अभी डिवाइड नहीं किया है। ये 3 चीज हमें देखने को मिल रही है। पर मीनवाइल जनरेटिव सेल, क्योंकि अब पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गई, पोलन ट्यूब बनना शुरू हो गया, उसी दौरान जो हमारा जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोसिस करता है और 2 मेल गैमीट बना देता है। बेसिकली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मेल गैमीट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब स्टाइल में पोलन ट्यूब ग्रो हो रही है। अब चलो इसको फिर से दूसरे एग्जांपल से, डायग्राम से देख के समझते हैं। अब देखो, ये पोलन ट्यूब हमारी ग्रो कर रही होती है, उसी दौरान हमारा जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमीट बना लेता है। हमारी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब उसी दौरान, अब देखो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू हो गई, लेकिन उसी समय जो हमारा एम्ब्रियो सैक मौजूद है उसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, हमारा पोलर न्यूक्लियाई है जो कि फ्यूज करके सेंट्रल सेल बना देता है, और हमारा एग अपैरेटस है, यानी कि एग है और 2 सिनर्जिड हैं। तो सिनर्जिड, एक सिनर्जिड जो है डीजेनरेट करके केमिकल सेक्रेट करने लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो केमिकल है ये रास्ता दिखाता है, गाइड करता है हमारे पोलन ट्यूब को, ताकि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर अच्छे से घुस सके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई एम्ब्रियो सैक के ही अंदर मेन मुद्दा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना। एम्ब्रियो सैक के ही अंदर हमारा फीमेल गैमीट मौजूद है। तो ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड हेल्प करता है टू गाइड द पोलन ट्यूब टू रीच इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब देखो, एम्ब्रियो सैक में पहुंचने से पहले उसे ओव्यूल में पहुंचना होगा, पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचना होगा, और ओव्यूल के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ठीक है, पर जो सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है वो कौन सा रास्ता भी हम देखते हैं। अब हमारी पोलन ट्यूब एंटर हो रही है, एंटर होते होते हमारी पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंच जाती है।
ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मौजूद है एम्ब्रियो सैक, और हमें एम्ब्रियो सैक के ही अंदर जाना है, पर उससे पहले हमें ओव्यूल के अंदर जाना होगा। तो ओव्यूल, अब पोलन ट्यूब को घुसने के लिए ओव्यूल में कई रास्ते हैं, पर वो कौन से रास्ते से जाएगा, चलो देखते हैं। ओव्यूल के अंदर घुसने के 3 रास्ते हैं पोलन ट्यूब को, और पोलन ट्यूब लेकर क्या आ रही है, क्या क्या मटेरियल है अपने पास, उसके पास साइटोप्लाज्म है, उसके पास वेजिटेटिव सेल है, और अब क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया है और बना दिया है मेल गैमीट, तो अब उसके पास 2 मेल गैमीट हैं। ये चीज़ है पोलन ट्यूब अपने साथ उसको लेकर अपने अंदर लेकर आ रही है। अब जैसे ही वो ओव्यूल तक पहुंचता है तो ओव्यूल के अंदर घुसने के 3 रास्ते, प्लीज इसको अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज इसे तुम अभी मत देखो, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है प्लीज अभी इसको इग्नोर करो। जब हम समझ लेंगे फिर हम इसे पढ़ेंगे भी, तो कैसे आंसर में लिखना है वो भी चेक करेंगे। तो ओव्यूल के अंदर घुसने के पहला रास्ता है चैलेसा, थ्रू चैलेजल एंड, वाया चैलेजल एंड। चैलेसा के थ्रू घुसने का एक रास्ता है। दूसरा है कि भाई वो इंटेग्यूमेंट के थ्रू घुस जाए, और तीसरा जो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा रास्ता है पोलन ट्यूब को घुसने का इनसाइड दी ओव्यूल, वो है थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू घुसने का सबसे अच्छा तरीका है। और अगर हमें एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर आप एक ही जगह से घुस सकते हो, वो है माइक्रोपाइल। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना है तो भाई एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल के थ्रू। तो इसलिए जो हमारा पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर कहाँ से घुसता है, माइक्रोपाइल के थ्रू, और एम्ब्रियो सैक के अंदर भी माइक्रोपाइल के ही थ्रू। यही थी, कहानी खत्म हो गई। जैसे ही ये पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचेगा अपने साथ मेल गेमीट को लेकर आया है, साइटोप्लाज्म को लेकर आया है, जो भी उसके पास मटेरियल था वो लेकर आया है, और मेल गेमीट, 2 मेल गेमीट को भी लेकर आया है। जैसे ही पोलन ट्यूब हमारी ओव्यूल तक पहुंचती है थ्रू माइक्रोपाइल, वहीं से हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। हमारा जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन था अब वो खत्म हो चुका है। तो अब चलो इसको लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं। अब तुम्हें बात समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई, तुम अपने से भी लिख लोगे, पर इसको पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं, और डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखो इसको लिखते हैं कैसे हैं, ये देख लेते हैं, लिखें कैसे हम। अब हमें पढ़ना है, बस देखना है हमें कैसे लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा, व्हेन द पोलन ग्रेन विल लैंड ऑन स्टिग्मा फ्रॉम देयर एक्सचेंज ऑफ केमिकल डायलॉग्स बिटवीन पोलन एंड पिस्टल विल स्टार्ट। कह रहा है जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा पर, वहीं से जो है पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल डायलॉग्स थ्रू केमिकल। ठीक, यानी कि कह सकते हो कंपैटिबिलिटी टेस्ट शुरू हो जाएगा। चेक करेगा कि राइट टाइप का पोलन लैंड है कि रॉन्ग टाइप का पोलन लैंड है, हमारी ही स्पीशीज का गिरा है कि किसी और स्पीशीज का गिरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, एज द पोलन ग्रेन पासेस द कंपैटिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम देयर द इंटाइन लेयर ऑफ पोलन विल बल्ज आउट थ्रू जर्म पोर एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। जैसे ही हमारे पोलन ग्रेन ने कंपैटिबिलिटी टेस्ट को पास किया, उस दौरान उसी समय जो हमारा पोलन ग्रेन है वो इंटाइन, जो पोलन ग्रेन की हमारी इंटाइन लेयर है वो बल्ज आउट हो जाएगी थ्रू जर्म पोर। जर्म पोर के थ्रू उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कैसी दिख रही है बल्ज होने के बाद, जैसे बल्ज आउट हो जाएगी जर्म पोर के थ्रू। जर्म पोर क्या था, वो रीजन जहां पे हमारी एक्साइन लेयर एब्सेंट थी, है ना, हमें पता है ना, जहां पे हमारी एक्साइन लेयर एब्सेंट थी। ठीक, और पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, ये देखो ऐसे ऐसे अब ये एक्सटेंड करता जाएगा। One of the synergid gets degenerated and start secreting chemical to guide the pollen tube। देखो वही सेम बात जो मैंने तुम्हें बताई कि सिनर्जिड डीजनरेट करने लग जाएगा और केमिकल सिक्रीट करेगा। क्यों केमिकल सिक्रीट करेगा, इसलिए ताकि वो केमिकल रास्ता दिखा सके हमारे पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे ही पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर घुस जाता है, अब उसको ओव्यूल के अंदर घुसना है। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कैसे घुसेगा, देखो वाई चैलेजल एंड, या तो चैलेजा एंड के थ्रू घुसेगा, या तो इंटेगुमेंट्स के थ्रू, या तो इंटेगुमेंट्स लेयर के थ्रू घुसेगा हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, या तो माइक्रोपाइल के थ्रू घुसेगा हमारा पोलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। तो ये 3 रास्ते हैं ओव्यूल के अंदर घुसने के, याद रखना। पर जो पोलन ट्यूब चुनता है जिस रास्ते को, वो है हमारा माइक्रोपाइल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू, और यहीं पे हमारा जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है। व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओव्यूल फ्रॉम देयर द इंटरेक्शन एंड्स, वहीं से हमारा ये इंटरेक्शन खत्म, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो क्योंकि क्यों मैंने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन तुम्हें पहले बता दिया, क्योंकि अब तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने में बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम इजीली लिख पाओगे, इसलिए यहाँ पे हमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पहले खत्म किया। ठीक है, अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या, ओव्यूल तक कहानी हो चुकी है, यानी कि हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच चुका है। 3 रास्ते थे पर उसने माइक्रोपाइल वाला इन रास्ता चुना, बिल्कुल सही। पर
एम्ब्रियो सैक के अंदर तो एक ही रास्ता है घुसने का, वो है माइक्रोपाइल के थ्रू। तो जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब पहुंचता है, टिप को टच करता है, किसके टिप को, एम्ब्रियो सैक के टिप को हमारा पोलन ट्यूब टच करता है, उस दौरान फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, पोलन ट्यूब फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और जिसकी बदौलत आप कह सकते हो जो बाकी के कंटेंट थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी हमारा जो साइटोप्लाज्म था, वेजिटेटिव सेल था, वो सब डीजेनरेट हो गए। अब बचा क्या, दो मेल गैमीट। अब दोनों ही मेल गैमीट वाया द हेल्प ऑफ डीजेनरेटेड सिनर्जिड घुसते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, और एक मेल गैमीट है वो तो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करता है, और या फिर उसे सेंट्रल सेल कह सकते हो, ठीक है ना, सेंट्रल सेल कह दो, पोलर न्यूक्लियाई कह दो, ठीक है। अब जो सेंट्रल सेल है वो कैसे बना है, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई से ही बना, और उसकी डिप्लॉइडी भी याद रखना, हमारा सेंट्रल सेल जो है वो डिप्लॉइड है, पहला मेल गैमीट है, वो फ्यूज करेगा हमारे एग सेल को और जाइगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी, जो एक द मेल गैमीट विच फ्यूजेस द फीमेल गैमीट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन कह दो, सिंगैमी कह दो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल को, जो कि ऑलरेडी डिप्लॉइड है, तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बना देगा जिसको हम कहते हैं पेक। क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड सेल बना दिया, क्योंकि सेंट्रल सेल डिप्लॉइड था, मेल गैमेट जो दूसरा मेल गैमेट था वो तो हैप्लॉइड था, तो एक ट्रिप्लॉइड सेल बना आफ्टर फ्यूजन ऑफ डिप्लॉइड सेंट्रल सेल एंड हैप्लॉइड मेल गैमेट। क्या बना, ट्रिप्लॉइड सेल बना, जिसे हम कहते हैं पेक, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके न्यूक्लियस को कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो हो क्या रहा है, इसको थोड़ा पढ़ के भी समझते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन द पोलन ट्यूब रप्चर्स, पोलन ट्यूब फट जाती है, दोनों ही मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचा देती है, रिलीजेस द टू मेल गैमीट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक वाया filiform apparatus of degenerated synergids. सेंट्रल सेल फ्यूजेस विद अनदर मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल को फ्यूज करता है और एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है जिसको हम कहते हैं पेक, वही चीज लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, और उसके न्यूक्लियस को कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वही इवेंट को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सेल के दो न्यूक्लियस और इस हमारे जो मेल गैमेट है उसका एक न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, तीन न्यूक्लियस हो गए, तीनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी टुगेदर दे आर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तीन बार न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, हमारा सेंट्रल सेल और मेल गैमीट फ्यूज करता है, और पहला मेल गैमीट हमारा फ्यूज कर जाता है एग सेल के साथ। तो दो बार फ्यूजन हुआ, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार मेल गैमीट फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमीट एग को, और दूसरा हमारा मेल गैमीट होता है फर्टिलाइज करता है हमारा सेंट्रल सेल को। आई होप आपको समझ आया होगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या है।